और डॉक्टर को ये भी पता था कि यहाँ पे जो केस है जिससे वो डील करने वाले हैं वो उनकी पूरी अटेंशन डिमांड करता है, जो शायद वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ क्रिस्टाइन है इस टाइम। A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. लेकिन फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि जब तक सब हो नहीं जाता मैं यहीं रहता हूँ। An hour later he went upstairs again. 1 घंटे बाद वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ के सुसैन के रूम में जाते हैं, प्रोग्रेस को नोट करते हैं, फिर दोबारा नीचे आते हैं और किचन की फायर के पास बैठ जाते हैं। It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. घड़ी की टिकटॉक की आवाज़ और राख के जलने की आवाज़ के अलावा सब कुछ शांत था। नहीं नहीं, एक आवाज़ और थी। वो आवाज़ थी मॉर्गन के फुटस्टेप्स की। मॉर्गन अब भी बाहर चल रहा था, मतलब जब हम परेशान हो जाते हैं इधर उधर चलते हैं, वैसे ही मॉर्गन जो पापा बन रहा है 20 साल बाद, वो चल रहा था इधर उधर। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. और जो उनके पास बूढ़ी माताजी बैठी हुई थी वो एकटक डॉक्टर को ही देखे जा रही थी। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. मतलब उनके विचार बहुत ही भारी थे डॉक्टर के, जो कार्डिफ स्टेशन पे उनके साथ हुआ, मतलब क्रिस्टाइन के साथ जो एपिसोड हुआ वो उनको पूरी तरह से झकझोर चुका था। ही थॉट ऑफ ब्रेमवेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्बिडली। जब हमारे साथ कुछ होता है तो दूसरे लोगों के साथ हमारी वाली सेम चीज़ जब होती है तो हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही डॉक्टर सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि ब्रेमवेल के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, वो भी मूर्खतापूर्ण एक लड़की के पीछे था जो बाद में बुरी तरह से धोखा मिला उन्हें उस लड़की से। और एडवर्ड पेज जिनके असिस्टेंट है डॉक्टर एंड्रयू मैंशन, वो भी तो अपनी लाइफ से या शादी से खुश नहीं है और अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स। और कंक्लूजन ये निकालते हैं वो कि सारी ये शादियाँ फेलियर है, मतलब कोई भी शादी सक्सेस नहीं है। इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस टाइम, और जब भी वो शादी के बारे में सोचते थे तो क्रिस्टाइन के अलावा तो वो शादी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इस टाइम उनके माइंड और दिल के बीच में झगड़ा चल रहा था। माइंड बोल रहा था यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, और दिल अभी भी क्रिस्टाइन के ख्यालों में ही था। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. वो सिर झुका के बैठ जाते हैं डॉक्टर, पैर फैला देते हैं और एक टक आग को देखते रहते हैं। ये काफ़ी टाइम तक रहा ऐसे ही। उसके बाद जो सुसैन की मम्मी बैठी हुई थी वहाँ पे, वो बोलती हैं उनसे, तो अब भी एंड्रयू मैंसन को ऐसा लगता है कि क्रिस्टाइन बोली वो वैसे ही बोलने लगते हैं, लेकिन वो फिर समझते हैं कि सुसैन की मम्मी है। सुसैन की मम्मी बोलती हैं, सुसैन वही जो माँ बनने वाली थी, उसकी मम्मी बोलती हैं कि सुसैन ये बोल रही है कि उसे क्लोरोफॉर्म यानी बेहोश करने वाली दवा ना दी जाए, क्योंकि वो सोच रही है कि कहीं इससे बेबी को कोई नुकसान ना हो। सिर्फ वो ही नहीं, हम सब भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मतलब परेशान भी थे कि पता नहीं क्या होगा। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, मतलब वो बिखरा हुआ बैठा था डॉक्टर एंड्रयू मैंशन, वो अपने आप को समेटता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक एनेस्थीसिया है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर ऊपर से नर्स की आवाज़ आती है, वो डॉक्टर को बुला रही थी। एंड्रयू यानी डॉक्टर घड़ी की तरफ देखते हैं तो 3:30 बज रहे थे सुबह के। फिर वो सब ऊपर जाते हैं और एक घंटे के स्ट्रगल के बाद जब सूरज की पहली किरण उनकी खिड़की पर पड़ती है तो बच्चे का जन्म होता है, लेकिन बेजान बच्चे का। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फ्रॉम अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू। जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू देखते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, उनके शरीर में कपकपाहट दौड़ जाती है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड मेड प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक होगा, और ये क्या हुआ। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस, वो अपने ही एक्सर्शन से उनका फेस पूरा गर्म हो गया, चिल्ड सडनली, और फिर एकदम से ठंडा पड़ गया। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state. और अब वो एक उनके सामने एक सिचुएशन थी कि वो मम्मी को बचाए या बच्चे को बचाए।